ओके सर। हेलो सर। हेलो सर। हेलो। हेलो सर। हेलो। हेलो, ऑडियो अवेलेबल है? हेलो, सुना दे रहा है सर? विजिबल है? हेलो। हेलो। हो गया। ऑडियो अवेलेबल। ओके। ऑडियो अवेलेबल। सर मेरी बात सुना दे रहा है सर? बताएं। नहीं नहीं, चेक कर रहा था। सर कल कोई डॉक्यूमेंट भी सेंड किए थे क्या क्लास के बाद? कल कोई डॉक्यूमेंट सेंड मतलब क्लास के बाद नहीं। कोई किए थे नोट्स, कोई भी कुछ भी? नहीं। क्योंकि कल मैं क्लास हाफ मतलब आधा लिया था स्टार्टिंग का, उसके बाद फिर मेरा स्टॉप हो गया था नेटवर्क की इस वजह से। कल क्या हुआ था इसका? राउटिंग एल्गोरिदम पढ़ाया था, स्टैटिक राउटिंग या राउटिंग में मैट्रिक्स वगैरह का क्या वैल्यू है, कैसे रूट डिसाइड होता है, यही कुछ थियोरेटिकल प्रोसेस चला था। तो आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और स्टैटिक राउटिंग यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं। एक मोस्ट पॉपुलर राउटिंग है और इन स्मॉल इंफ्रास्ट्रक्चर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे कम राउटर होते हैं वहाँ पे आप स्टैटिक राउटिंग करते हो। यू कैन यूज डायनेमिक राउटिंग फॉर लार्जर नेटवर्क। ओके। तो जो राउटिंग होती है वो दो टाइप्स की होती है, एक इंटरनल राउटिंग होता है, एक एक्सटर्नल राउटिंग होता है। इंटरनल राउटिंग मीन्स अगर विद इन ऑर्गेनाइजेशन, मान लिया कि जितने भी ये राउटर हैं हमारी एक कंपनी के राउटर हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे राउटर हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन। आपकी ब्रांच भी हो सकती है, ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, हेड ऑफिस, ये सारी चीजें हैं। तो उनके बीच में जितने भी आप राउटर लगा रहे हो, उनके बीच कन्वर्सेशन कर रहे हो, वो आपका होता है इंटरनल राउटिंग प्रोसेस, राइट। और मान लिया कि आप अपने ब्रांच को, कोई भी ब्रांच को आप अगर किसी इंटरनेट कनेक्शन या आईएसपी का सर्विस लेकर आप कनेक्ट कर देते हो, या आप किसी दूसरे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है एक्सटर्नल राउटिंग की, राइट। तो दो कॉन्सेप्ट में हमारा राउटिंग कंप्लीट होता है। इन एक्सटर्नल राउटिंग यू कैन यूज एक्सटर्नल राउटिंग प्रोटोकॉल लाइक बीजीपी, एंड इंटरनल राउटिंग आप
स्टैटिक डायनेमिक ये सारी चीज़ें यूज करते हो, है ना, लाइक रिप कन्फिग्रेशन, ये जीआरपी कन्फिग्रेशन। ओके, तो ये सारी जो प्रोटोकॉल्स होती हैं डायनेमिक, जो कि हम आगे पढ़ेंगे स्टैटिक के बाद, वो सब इंटरनल राउटिंग बेस पर होता है। बट इंटरनेट के साथ राउटिंग करने के लिए हमें बीजीपी जैसी प्रोटोकॉल को समझना पड़ता है, राइट। तो स्टैटिक राउटिंग हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर हमारे पास विद इन ऑर्गेनाइजेशन 2-3 ब्रांच है, सभी के पास राउटर्स हैं और हमें उसके बीच में रूट क्रिएट करना है, मैनुअल रूट, तो क्या स्टेप्स होगा। जैसे हमारे पास एक B1 है या ये B2 है, तो इन दोनों के बीच में कैसे राउटिंग क्रिएट होगा यूजिंग डिफरेंट नेटवर्क पाथ और डिफरेंट नेटवर्क आईडी। बीस 20-25 लोग तो ओनली रिकॉर्डेड सेशंस पे होते हैं और दिन में मैसेज कर करके परेशान करते हैं, जो ज्वाइन नहीं करते हैं। अभी 18 ज्वाइन है, लगभग में इससे ज्यादा भी ज्वाइन नहीं है, और दिन में मैसेज करेंगे कि कल क्या हुआ था, डेली। ज्वाइन पता नहीं क्यों नहीं करते, रिकॉर्डेड सेशंस से कवर कर लेंगे सर ये वो, तो वहां से भी नहीं कवर करते हैं, और फिर डेली बेसिस पे कम से कम 10 मैसेज करते हैं। ये रेडमी 11 से कौन ज्वाइन है? रेडमी 11 से कौन ज्वाइन है? रीनेम कर लो। ओके, स्टार्ट करें फिर कॉन्फ़िगरेशन। हेलो। जी सर, स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट कीजिए। सर स्टार्ट ओके, करिए। करो स्टार्ट सर। देखो स्टैटिक राउटिंग जो हमारा होता है, स्टैटिक राउटिंग ये सिंपल मैनुअल रूट होता है, जैसा कि कल थियरी हम लोगों ने डिस्कस किया था। और अगर हमें स्टैटिक रूट करना है तो पहले दो राउटर के साथ समझो। जैसे हमारे पास एक ये आईपी है, जो इधर का नेटवर्क, इसको लैन आईपी बोलते हैं या लैन नेटवर्क बोलते हैं, और इधर जो हमारा आईपी है ये आउटसाइड आईपी या वैन आईपी बोल सकते हो आप। और ये जो हमारा इधर के नेटवर्क के लिए आउटसाइड आईपी है, और ये हमारा इधर का लैन टोपोलॉजी है, इसको बोलेंगे लैन टोपोलॉजी, और इधर वाले नेटवर्क को बोलेंगे, नंबर ऑफ जितने भी राउटर हो इधर, ये सब वैन टोपोलॉजी में आएंगे, राइट। तो अगर हमने यहाँ पे देखा कि हमारा जो आईपी है 10.0.0.1 है, और इधर हमारा डिफरेंट आईपी है 10.0.0.2 है, यहाँ हमारे जो भी यूजर हैं ये नेटवर्क सी क्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं कि स्पेसिफिक नेटवर्क आईडी है, जिसका गेटवे 10.192.168.0.1 है। अगर आप इस यूजर को इधर के किसी भी यूजर के साथ कम्युनिकेशन या पिंग सेंड करना चाहते हो, कम्युनिकेशन इनेबल करना चाहते हो, तो आपको अपने लैन राउटिंग को, यानी कि लैन नेटवर्क को वैन आईपी के साथ क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा। तो इसी राउटिंग प्रोसेस के लिए आप स्टैटिक या डायनेमिक राउटिंग यूज करते हो। स्टैटिक और डायनेमिक दो तरीके का राउटिंग होता है। डायनेमिक राउटिंग हम लोग फर्दर आगे पढ़ने वाले हैं, स्टैटिक हम लोग यहाँ पे करेंगे। स्टैटिक में मैंने बताया था कि यू कैन यूज मैनुअल रूट, यानी कि इस राउटर को इस राउटर के बारे में और इस राउटर को इस राउटर के बारे में हमें मैनुअली बताना पड़ेगा, तब ये दोनों राउटर आपस में डेटा या जो भी है इंफॉर्मेशन शेयर कर पाएंगे। इसको शेयर करने के लिए आप यहाँ पे कुछ स्टेप्स फॉलो करते हो। अगर दो राउटर पे हमें ये करना है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले राउटर वन पे जो भी आईपी है सारे इंटरफेस पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो होस्ट R1, इसका जो फास्ट इथरनेट है, आप इधर देखो, 1 मिनट, ये राउटर 1 पे होस्ट R1 मैंने दिया। ये मैंडेटरी कमांड नहीं है, प्रीवियस सारी कमांड आप लर्न कर चुके हो। F0/0, यानी कि इधर देखोगे F0/0। अब मान लिया कि हमारा राउटर 1 है अगर, तो F0/0 यहाँ पे है नहीं है, E0/0 है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा E0/0, जिसका आईपी एड्रेस हो जाएगा 192.168.0.1। और इस पोर्ट को हमें नो शट डाउन करके ऑन करना पड़ेगा। तो ये स्पेसिफिक कमांड है
इधर के लैन राउटिंग के लिए राउटर 1 पे, और इसका वैन आईपी हमें क्या करना होगा, इस तरीके से अप्लाई करना होगा। तो सीरियल 1/0 है यहाँ पे, सीरियल 1/0 है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ध्यान देना, 1/0, और इसका मैं आईपी एड्रेस ऐड करूंगा जो कि 10.0.0.1 है। क्लॉक रेट एक देना होगा। क्लॉक रेट एक होता है कि मैक्सिमम इसका जो पर सेकेंड कैलकुलेशन स्पीड है वो कितना आप अलाउ करना चाहते हो, तो इसमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होता है, आप कोई भी यहाँ पे दे सकते हो जितना कैपेबिलिटी आपके राउटर की है। जैसे हमारा जो प्रोसेसर होता है ना, वो भी क्लॉक स्पीड में ही कैलकुलेट होता है। और क्लॉक स्पीड उसका क्या होता है, या किसी भी प्रोसेसिंग जो डिवाइस होती है उसका जो क्लॉक स्पीड होता है वो सेकंड में मेजर होता है। पर सेकंड जितना भी वो क्लॉक, जितनी बार भी वो क्लॉक स्पीड या जितना भी उसका स्पीड होता है उतना वो क्या कर सकता है अपने मतलब कि जो प्रोसेस होता है, जो टास्क होता है, जो एग्जीक्यूशन कमांड होती है उसको प्रोसेस कर सकता है, राइट। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि 64 मैंने दिया हुआ है, तो एक बेस्ट क्लॉक स्पीड माना जाता है हमारे सिस्को इन्वायरमेंट के लिए। आप इसको बदल भी सकते हो और चेंज भी कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि आप ओवर क्लॉक किसी को कर दे रहे हो कि इतना से इतना तक दिया जा सकता है। एक लिमिट होता है, जो हमारे प्रोसेसर होते हैं उनकी भी एक लिमिट होती है कि हमारा 2 गीगाहर्ट का क्लॉक स्पीड उसमें होता है। मैक्सिमम जब उस पर लोड होता है तो वो कितना तक जा सकता है, तो उसका एक लिमिट होता है कि आगे जाके वो 3.8 गीगाहर्ट तक की स्पीड को वो क्या कर सकता है, क्लॉक कर सकता है, राइट। तो ये डिफरेंट हमारा होता है कि हम कितना लिमिट उसमें पर सेकंड कैलकुलेशन स्पीड अप्लाई अप्लाई कर रहे हैं। बाकी ये डिफॉल्ट सेट भी होता है, हमें करने की भी जरूरत नहीं है। आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो हमारे सीपीटी वगैरह की डिवाइसेस हैं ये सब चीजें हैं सेट रहती हैं। इसको भी चेक करने के लिए सो स्पेस इंटरफेस स्पेस सीरियल 1/0 पे चेक करोगे तो बता देगा कि उस पर क्लॉक रेट स्पीड असाइन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप दे सकते हो, राइट। ये तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक सीरियल पोर्ट लिया, सीरियल पोर्ट पे ही अप्लाई होगा। अगर आपने ईथरनेट पोर्ट ले रखा है तो फिर वहाँ पे क्लॉक स्पीड नहीं, ऑलरेडी वहाँ पे एक बैंडविड्थ होती है कि कितना उसका मैक्सिमम लोड दिया जा सकता है। तो मान लिया कि आपने ईथरनेट पोर्ट लिया है तो अब टू 10 Mbps का वहाँ पे लोड दिया जा सकता है। आपका अगर फास्ट ईथरनेट है तो 100 Mbps का है, ये आपका ऑलरेडी डिफाइंड रहता है उधर, राइट। उसमें भी अब अगर आप मान लिया कि हमारा जीबी ईथरनेट पोर्ट है तो आप क्लॉक, आप या सॉरी उसकी स्पीड आप उधर भी मैनेज कर सकते हो। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, जस्ट हमें स्पीड लिखना होता है। अगर 100 और 1000 Mbps का है तो हम उसको कम भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन हमें देखने को मिलता है जब भी हम इंटरफेस पर जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्पीड, तो ये हमें देखने को मिल जाएगा, राइट। तो हमने यहाँ पे सीरियल पोर्ट की आईपी दे दिया 10.0.1.255, ये सबनेट मास्क देकर, और नो शटडाउन किया, ये भी पोर्ट ऑन हो गया। उसके बाद दूसरे वाले राउटर पे हमें आना है। दूसरे वाले राउटर पे देखो क्या दिया हुआ है, सीरियल 1/0 और E0/0 172 है और 10.2 है। तो मैं यहाँ पे जो फास्ट इथरनेट है इसको E0/0 है, यस। और इसका आईपी एड्रेस है 172.168, ये आईपी हमें राउटर 2 पे असाइन कर देना है। और सीरियल 0/0 है तो हमारा यहाँ पे 1/0 है ना, जैसा भी है वैसे हमें सीरियल 1/0 दे देना है। आईपी एड्रेस देना है, नो शट डाउन कर देना है। अब एक तरफ आपने सीरियल 1/0 की आईपी ये कर दिया, दूसरी तरफ वो, अब हमें पहले राउटर से, मान लिया पहले राउटर से रूट कराना है दूसरे राउटर के लिए, तो पहले राउटर पे हमें दूसरे राउटर की आईपी ऐड करना पड़ेगा। कैसे ऐड होता है, इसके लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें पहले राउटर के रूट में ये बताना होगा कि ट्रैफिक किधर से जाए। पहला राउटर का जो रूट होगा वो ये है कि हमें 172, ये जो हमारा लैन आईपी है, ये हमें इस वैन आईपी के साथ क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा। ओके, वैन नेटवर्क के आईपी के साथ रूट करना पड़ेगा। तो हमारा जो रूट क्रिएट होगा वो 172.168 का नेटवर्क होगा, और इसका जो गेटवे होगा, मतलब इसका जो रूट गेटवे होगा वो होगा 10.0.0.2। ये पहले राउटर पे होगा। पहले राउटर पे क्या होगा, इन दोनों आईपी की एंट्री होगी, है ना। ये हमारा लैन टोपोलॉजी प्लस उसका जो टारगेट गेटवे होगा वो ये होगा। और दूसरे राउटर पे जो हमारी एंट्री होगी वो इस आईपी की
एंट्री इस आईपी के साथ होगा, तो ये आईपी हमारा वैन आईपी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। तो हम डेटा इस वाली आईपी से अगर इस गेटवे को सेंड करते हैं तो इस गेटवे को पता है कि हमारी आईपी किसको सेंड करना है, इसको, और ये इधर ट्रांसफर कर देगा। बट उससे पहले हमें इस आई राउटर को इसके बारे में, इस राउटर को इसके बारे में रूट करके क्रिएट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये डेटा ट्रांसफर नहीं करेगा, राइट। लेकिन अगर हमारा एक ही राउटर पे दो ईथरनेट पोर्ट है, जो कि मान लिया इधर एक और ईथरनेट पोर्ट है ऐसे, और यहाँ पे E0/2 कन्फिगर है, तो क्या हमारा E0/2 और E0/1 के बीच में या E0/0 के बीच में राउटिंग कराने की जरूरत पड़ेगी? नो सर। तब जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां पे हमारा एक डायरेक्ट राउटिंग कर रहा होगा। हमारे राउटर के कनेक्ट मतलब राउटर पे अगर जितने भी पोर्ट हैं राउटर के E0/0, 0/1, 0/2 सभी पे डिफरेंट डिफरेंट आईपी होगी, तब भी वो डायरेक्ट अपना राउटिंग करके रखता है ना। उसमें डिफरेंट नेटवर्क हो, सेम नेटवर्क आईपी, उससे कोई मतलब नहीं है, वो अपना राउटिंग करके रखता है डायरेक्ट राउटिंग में, राइट। तो दो राउटर पे तो रूट कराना काफी इजी है, सिंपल, हमें एक राउटिंग टेबल जनरेट करना पड़ता है, जो कि R1 पे मैंने रूट किया, आईपी रूट। और 172 जीरो नेटवर्क मैंने क्यों लिया, क्योंकि अगर जीरो मैं नहीं लूंगा तो ये नंबर ऑफ जो 2 3 4 जीरो मतलब होता है फ्रॉम 0 to 255, पूरा नेटवर्क आप यहाँ पे असाइन कर रहे हो। इसका सबनेट मास्क देना है और इसको किसके साथ कनेक्ट करना है, 10002 के साथ कनेक्ट कर देना है। आपका पहले राउटर के लिए रूट क्रिएट हो गया। ऐसे ही दूसरे राउटर पे 192 यानी पहले राउटर की आईपी इसके सबनेट मास्क के साथ असाइन करना है, और इसका फिर गेटवे दे देना है कि हमारी वैन आईपी किसके साथ कम्युनिकेट कर रही है, तो फिर हमारा ये रूट अवेलेबल हो जाएगा। राउटिंग टेबल चेक करने के लिए 100 स्पेस आईपी स्पेस रूट चेक करोगे और एस लिख कर आता है, तो प्रोटोकॉल कोड के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि ये हमारा एक स्टैटिक रूट यहाँ पे कन्फिगर है, राइट। तो ये तो दो राउटर में ठीक है, इधर की इधर एंट्री और इधर की इधर कर देंगे। बट अगर हमारा बड़ा नेटवर्क है जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, तो इसके लिए क्या करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं इस टोपोलॉजी को सॉल्व करता हूँ, आज हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे। पहले दो को मैं करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि हाँ हम बड़ा नेटवर्क कैसे बनाएंगे। आप जरूरी नहीं सेम टोपोलॉजी बनाओ, आपके नेटवर्क में दो ही राउटर हो सकते हैं, चार राउटर हो सकते हैं, जो भी है उसके हिसाब से आप काम करेंगे। तो मैं यहाँ पे एज अ एक प्रोजेक्ट ले रहा हूँ, प्रोजेक्ट विद कितने राउटर है हमारे पास, टोटल 3 to 5 राउटर। प्रोजेक्ट जिसका काम है स्टैटिक रूट क्रिएट करना विथ 5 राउटर। 5 राउटर के साथ आपका ये प्रोजेक्ट यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। आप छोटा ले सकते हो, 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। मैं उसको करके दिखा देता हूँ, फिर हम लोग इसमें पूरा टाइम स्पेंड करने वाले हैं, ठीक है। आप लोग भी बताना कैसे क्या है, बट एक बेसिक राउटर की कॉन्फ़िगरेशन पहले मैं दिखा देता हूँ सीपीटी पर। 2 राउटर 3 राउटर जो भी आप बोलो, 2 राउटर कर देते, क्योंकि यहाँ ड्यूअल रूट मैंने कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो 2 राउटर पे मैं पहले कर देता हूँ। 2 राउटर पे दिखाए पहले। और स्विच वगैरह ले लो जैसा भी आपको ज़रूरत हो, कुछ पीसी वगैरह ले लो आप, और सभी को कनेक्ट कर दो। तो हमारा जीबी इथरनेट इधर कनेक्ट हो गया है। सीरियल भी अगर आप ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे आईपी दे दिया जैसा कि नेटवर्क में दिया है 10001, इधर दे दिया 10002, और इधर मैंने दे दिया 192.168.0.1, और इधर मैंने दे दिया, इधर वाले पे दे दिया, और इधर पहले राउटर पहले पीसी की आईपी, गेटवे दूसरे का, राउटर 1 पे आते हैं। तो देखो थोड़ा सा मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, बट कोई नहीं, कमांड से ही करते हैं। होस्ट R1, जो चीज़ आप लोगों को इंटरफेस वगैरह पे आईपी देना बता दिया गया है, उसमें मैं टाइम नहीं ले रहा हूँ, उसमें जल्दी जल्दी मैं कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, क्योंकि लंबा स्टेप है। F0/0,
तो है F0/0 नहीं, पहला पोर्ट है हमारा G0/0/0। नो शट डाउन, पोर्ट को ऑन कर दिया इस वाले पोर्ट पे, और इसका जो आईपी एड्रेस है वो है 192.168.0.1 विद सबनेट मास्क। नो शट डाउन कर ही दिया है। उसके बाद इंटरफेस स्पेस G0/0/1 है आई थिंक, हाँ ये, और इसका जो आईपी एड्रेस है 10.0.0.1 है विद सबनेट मास्क, और नो शट डाउन इधर कर दिया। पहले पर दोनों इंटरफेस पर आईपी हमारा कॉन्फ़िगर हो गया। सेकेंड राउटर पर आते हैं और नो इनेबल कॉन्फ टी R2। होस्ट नेम डिफाइन करना जरूरी है क्योंकि आप राउटिंग टेबल वगैरह चेक करते समय पता कर सको कि किसकी आईपी क्या है। 0/0 नो शट डाउन। आईपी एड्रेस देखते हैं इसका क्या, आईपी 0/0 का 172.1 का है, तो 172 नो शट डाउन कर ही दिया है। G0/0/1 कहाँ गलत हो गया, आईपी एड्रेस 2, ये देखो ये पूरा इस्टेब्लिश हो गया, ग्रीन कनेक्शन हो गया, बट ग्रीन कनेक्शन से कोई मतलब नहीं है। आप अगर इधर से पिंग करोगे सेकेंड राउटर के यूजर के लिए, लाइक 192 वाले पीसी पर मैं हूँ, चेक कर सकते हो आप इधर आईपी कॉन्फ़िग। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि मेरा जो आईपी एड्रेस है 192.168.0.2 है, और मैं अगर पिंग करता हूँ यहाँ पे सेकेंड टारगेट मशीन जो कि 2 है, तो अनरीचेबल आएगा क्योंकि हमारा पैकेट अभी अगर देखा जाए तो हमारा रूट नहीं क्रिएट हो रहा होगा। कैसे पता चल सकता है रूट, आप अपने पहले राउटर पे आओ, सो स्पेस आईपी स्पेस रूट, तो ये डायरेक्टली रूट दिखा देगा। डायरेक्टली कनेक्टेड रूट देखो दिखा रहा है ना कि हमारा 10.0.0 का है और एक 192 का है। इसमें 172 की एंट्री नहीं है ना। अगर 172 की एंट्री होती, अब देखो ये पैकेट अगर हम यहाँ से सेंड करते हैं, यहाँ से देख सकते हो इस पैकेट से इस पीसी से इस पीसी फेल हो रहा है। ये कैसे, अब देखो ये पैकेट यहाँ पे आया, इसको पता है कि कहाँ से भेजना है, तो 192.168.0.2 से भेजना है, कहाँ पे भेजना है, ये टारगेट है। अब लेयर 3 पे ये काम कर रहा है। तो जैसे ही मैंने पैकेट को फॉरवर्ड किया, पैकेट हमारा आ गया इस स्विच के पास, स्विच को पता है कि हमें 172 पे भेजना है, तो हमारा गेटवे क्या है, क्योंकि इसको गेटवे पता होगा। देखो यहाँ पे ये फास्ट इथरनेट हेडर डिटेल्स एंड सारी डिटेल्स रखता है। इनबाउंड आउटबाउंड में आप आएंगे तो ये बता देगा कि ये नेटवर्क है, इसको भेजना चाहता है, राइट। तो अब ये जो कंप्यूटर है 192.168.0.2, ये जो है अपने गेटवे को डेटा भेज देगा, यानी कि 192.168.0.1 को भेज देगा। अब ये लैन राउटिंग का काम खत्म हो गया, यहाँ पे देखो आ गया। अब ये पीसी यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये तो इन्फॉर्मेशन आ गया 172 यहाँ पे, बट कोई ऐसा मैसेज इसको या कोई ऐसा टारगेट नहीं मिला इस पैकेट के अंदर। अगर हम देखें तो इधर कह रहा है कि 192.168.0.1 ये हमारा सोर्स आईपी एक दिखा रहा है, डेस्टिनेशन हमने यूज किया था 192.168.0.2। 1 को तो आ गया, लेकिन आगे ये डेटा सेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसको टेबल पता ही नहीं है, ये वापस भेज देगा इसको, है ना। रिजेक्ट मतलब लॉस, यहाँ पे हमारा डेटा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, फेल हो जाएगा, आप देख सकते हो, है ना ये। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, आपका जो पैकेट है आईसीएमपी का पीसी 0 से स्टार्ट हुआ, और फिर यहाँ पे हमारा लॉस हो गया। कोई भी राउटर 2 के पास इंफॉर्मेशन नहीं गया क्योंकि हमने यहाँ पे अभी राउटिंग नहीं क्रिएट कर रखा है। और यहाँ पे राउटिंग टेबल के अंदर जब मैंने चेक किया तो 172 की एंट्री नहीं है। राउटिंग अगर आप क्रिएट कर देते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आईपी स्पेस रूट, आईपी स्पेस रूट, किसके लिए 172.168.0.0 के लिए, इसका सबनेट मास्क, और किसके साथ इसको कनेक्ट करना है, 10.0.0.2 के साथ पहले राउटर पे। तो 10.0.0.2 एंटर कर दिया, हमारा पहले राउटर को डिटेल पता चल गया।
तो पहले राउटर के पास किसकी एंट्री हो गई, 172 की एंट्री हो गई इसके रूट के अंदर। सो स्पेस आईपी स्पेस रूट अगर मैं चेक करूंगा तो ये बता देगा कि 172 की एंट्री है। तो क्या इधर से हमारा रिप्लाई अब आना स्टार्ट हो जाएगा? अगर दोबारा से चेक करो तो देखो पैकेट इधर आया, इधर आया, यहाँ पे एक ग्रीन मैसेज। इससे पहले क्या था कि आपका कोई भी अपडेट इसके लिए नहीं था, आर्प अपडेट यहाँ पे नहीं आया था। तो आर्प अपडेट में 10.0.0.1 का एक एंट्री दिखा रहा है, किसके लिए, 10.0.0.2 तक दिखा रहा है, जो कि अभी इससे पहले एंट्री नहीं थी। तो पहले राउटर को तो रास्ता पता चला कि हमें यहाँ से 192.168.0.2 की ट्रैफिक इस सोर्स से होते हुए 1 को भेजना है, और 1 से एक कनेक्शन है 2 के पास, एक ग्रीन मैसेज यहाँ पे दिखा रहा है, और ये डेस्टिनेशन आईपी 10.0.0.2 डिटेक्ट कर लिया। लेकिन 1 मिनट, होगा क्या, जब आप फॉरवर्ड करोगे तो पैकेट यहाँ तक आ गया, अभी इससे पहले यहाँ तक नहीं आ रहा था। तो जब पैकेट यहाँ तक आ गया तो क्या ये आगे बढ़ रहा है, देखते हैं, नहीं बढ़ा। अब ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इस राउटर ने रिजेक्ट कर दिया, कह रहा है कि हमें तो 192.168.0.1 के बारे में पता ही नहीं है, हमें तो बस 10.0.0.2 और 172 के बारे में पता है। तो जब 192 इसके साथ पैकेट लेकर आएगा कि मुझे 192 के बारे में पता ही नहीं है, तो मैं उसको एक्सेप्ट क्यों करूं, क्योंकि इसकी राउटिंग टेबल जब चेक करोगे, सो स्पेस आईपी स्पेस रूट एंटर, तो ये बता रहा है कि मुझे 192 के बारे में नहीं पता। तो 192 से पैकेट रिसीव कैसे करेगा जब उसके बारे में इसको पता ही नहीं है? समझ रहे हैं ना? जी सर, जी क्लियर? जी। तो अब हमें इस राउटर को बताना पड़ेगा कि एक काम करो, एक रूट ऐड करो। बस यही राउटिंग प्रोसेस होता है, सॉरी, दूसरे राउटर पे पहले राउटर का क्या है आईपी, ये वन इसका नाइनटी सबनेट मास्क, टू और किसके साथ कनेक्ट करना है, ये। गेटवे पहले राउटिंग तो गेटवे। वैन राउटिंग के लिए जो आईपी था ये दे दिया। अब हमारे पहले राउटर को भी सो स्पेस आईपी स्पेस रूट पता चल गया कि 192 भी हमारे नेटवर्क में अवेलेबल है, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है /1 से, राइट, मतलब 10.0.0.1 से। और यहाँ पे जो हमारा डेटा है, अब अगर सिमुलेटर से चेक करो तो ये पैकेट फॉरवर्ड कर रहा है। अब देखो यहाँ पे हमारा पैकेट क्या हो रहा है, रेड क्रॉस बना नहीं ना, यानी नहीं, कि अब नहीं इसको बना। सारी डिटेल पता है, इसका सोर्स डेस्टिनेशन आईपी सब इसको पता है, 172 तक लेकर जाना है 192 से, ठीक है, सारी डिटेल्स इसको पता है। आगे फॉरवर्ड करते हो पैकेट यहाँ पे आता है। अब देखो इसने नया पैकेट जनरेट कर दिया, यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे तो बता देगा 172.0.0.1, मतलब ये जो हमारा है ये अब सोर्स बन गया, और ये भेजेगा कहाँ पे, इस कंप्यूटर को आईपी। तो आगे जब आप प्रोसीड करोगे तो देखो पैकेट आ गया, पैकेट आ गया, पैकेट आ जाएगा। अब पैकेट वापस जाएगा, एक्नॉलेज करेगा, और हमारा रिसीव हो जाएगा, राइट। तो पैकेट सक्सेसफुली हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो सेंड हो जाएगा, देखो, ठीक है, क्योंकि हमने रूट दोनों तरफ से करा दिया। तो यही राउटिंग प्रोसेस हमें करना होगा जब एक से ज्यादा राउटर होगा तो। चलो, सर, राउटिंग राउटिंग प्रोसेस का मतलब कि ये फास्ट फास्ट जो राउटर था उसका जो वन और लैन आईपी इस सेकंड में देना है, और इसका फास्ट सेकंड का फास्ट में देना है, क्योंकि दोनों को एक्सचेंज कराना है। तो हमें पहले को दूसरे के बारे में और दूसरे को पहले के बारे में बताना पड़ता है, बताना क्लियर? पड़ेगा ये। यस यस यस। तो फिर आगे हम लोग आते हैं, 1 मिनट, आगे हम लोग लाइक राउटर 1, अब यहाँ पे देखते हैं ये हमारा राउटर 1, ठीक है। अब पहले तो इन सभी राउटर को हमें आईपी देना होगा, ठीक है, तो हम नेटवर्क के अकॉर्डिंग आईपी देते हैं। ओके, राउटर 1 कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स, तो क्या कमांड होगा राउटर 1 के लिए, थोड़ा सा इसको छोटा कर ले, ऐसे, हाँ, राउटर 1 के लिए क्या कमांड होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, बताओ। R1 कॉन्फ़िग, INT E0/0। यस,
तो पहला हमारा हो जाएगा, जो भी आईपी हैं उनको ऐड करना है E0/0। अब हमें इंटरफेस इफ मोड पे होगा, बट मैं यहाँ पे इफ मोड नहीं ऐड कर रहा हूँ, तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए। बार बार उसको चेंज नहीं कर सकता क्योंकि मैं कमांड कॉपी नहीं कर रहा हूँ, बस लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका इफ इंटरफेस मोड पे आ जाएंगे तो इफ लिख के आ जाता है ना, तो ये अंडरस्टूड रहेगा, आगे से मैं नहीं लिखूंगा। तो यहाँ पे आप आईपी एड्रेस ऐड करोगे। पहला एड्रेस हमारा क्या हो रहा है, 192.168.0.100 100.1 सबनेट ध्यान मास्क। से इसको एक ही बार में आप समझ लेना। सबनेट मास्क दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इंटरफेस मोड ही रहेगा, और इस पोर्ट को हमें नो शटडाउन ऑन करना होगा। पहला जो कमांड है हमारा राउटर 1 का, ये डन हो जाएगा। क्लियर है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो राउटर है serial 1/0 और 1/1 पे आईपी है। तो इंटरफेस स्पेस serial 1/0 यही है, यस। जी सर। इसका जो आईपी एड्रेस है, 10 ये 10.0.0.5 हाँ जी, एंड देन यहाँ पे हम शट। क्लॉक रेट सीरियल पोर्ट है तो एक तरफ दे देते हैं, एक तरफ नहीं देंगे। नो शट डाउन, डन। तो मैंने क्या किया, अपने दूसरे पोर्ट को वाले, ऑफ कर दिया। यस, पोर्ट को ऑन कर दिया, ठीक है, नो शट डाउन से। उसके बाद हम serial 1/1 पे आ जाते हैं। ये हमें स्टेप बाय स्टेप सारे राउटर पे करना होगा। इंटरफेस पे सीरियल वन सीरियल स्लैश वन 1/1 आईपी एड्रेस 1112 सबनेट सबनेट मास्क। मास्क क्या होगा, बताओ। 255.0.0.0 000 तो सही। ये सबनेटेड आईपी है, ठीक है। अच्छा, इसको भी क्लॉक रेट मैंने दे दिया। तो क्लॉक रेट का सिनेरियो हम देखो दोनों तरफ अप्लाई कर सकते हैं। जिधर उसको एक्सेप्ट करना होगा, जिधर आपने क्लॉक रेट अगर पहले एक तरफ बना दिया तो वो दूसरी तरफ ऑटोमेटिक एक्सेप्ट नहीं करेगा, कमांड को रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये कमांड हम लोग ऑपरेट कर भी सकते हैं और नहीं भी, इसको हम लोग अभी हटा देते हैं। इसका कॉन्सेप्ट बाद में रखेंगे। और यहाँ मतलब पे हम सीरियल सीरियल एक एक पोर्ट एक से ही पास तरफ अप्लाई होता एक है, वो तरफ कमांड अप्लाई दोनों होगा। तरफ अप्लाई करते रहो। जिधर उसको लेना होगा वो ले लेगा, सब तरफ चलाते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। राउटर 1, अच्छा ये राउटर 1 पे मैंने 2 आईपी दे दिया, ठीक है। और अभी क्या बचा, इधर हमने ये सबनेटेड आईपी लिया हुआ है। तो ध्यान दो ना, सबनेटिंग पढ़ाया गया है, जब ये सारी बिट एक्टिव है तो फिर क्यों 255.000 बता रहे हो आप, है ना। ये तो सबनेटेड आईपी हो गया ना, /8 का नेटवर्क हो गया, राइट। जी जी जी। तो अब ये हमारा यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं राउटर 2 पर। राउटर 2, तो हम एक काम करते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से लिखते हुए चलते हैं। मैं पहले ही सारी कमांड्स यहाँ पे लिख दूंगा, और ये सारी चीजें तो नहीं, हम कमांड्स को ऑपरेट भी करते हैं, क्लियर है। तो जी सर। ऑपरेट करने के लिए हमें इस डिवाइस को ऑन करना होगा, इधर भी ऑन करना होगा, इस डिवाइस को भी ऑन करना होगा। स्विच को ऑन कर देते हैं। तो इस डिवाइस को हम ओपन करते हैं टर्मिनल पे। रियल डिवाइस पे कल किसी ने बोला था कि रियल डिवाइस पे पुट्टी से एक्सेस करते हैं। देखो ये पुट्टी से एक्सेस हो रहा है, ठीक है। कुछ नहीं होता है, बस कंसोल केबल से कनेक्ट कर दो अपने डिवाइस पे और एक्सेस करो। तो देख लेते हैं यहाँ पे डिवाइसेस सही से ऐड हुई हैं कि नहीं। अब ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, ये इसके पीछे रीजन है, मैंने अपना पूरा नेटवर्क रीसेट कर दिया था। तो आईपी डिटेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगाएगा, बट कोई नहीं, एक बार ऑन ऑफ कर देते हैं। हो गया।
अब इसका सोल्यूशन सभी लोग बताना कैसे क्या होगा। मुझे इस राउटर इस पीसी से 120 को secolib.com इस सर्वर से पिंग कराना है, ठीक है। जी सर। आप लोगों को राउटिंग प्रोसेस बता दिया है, अब बताना कहाँ पे क्या होगा। स्टार्ट करते हैं राउटर 1 से लाइव कॉन्फ़िगरेशन। ट्रबल शूटिंग कमांड भी यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग। ओके, तो ये हमारा राउटर 1 गया, ठीक है। अब राउटर 1 की कॉन्फ़िगरेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरफेस स्पेस E0/0 से। E0/0 का जो आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस 192.168 क्योंकि कोई कोई गलत वगैरह चीज होगी तो ये यहाँ पे बता देगा ना, नो शटडाउन। तो पहला तो हमारा इधर हो गया। एंड जब आप रियल डिवाइस पे सेट करोगे तो आपको एक चीज यहाँ पे देख लेना है ना। जब भी आप ऐसे किसी इंफॉर्मेशन को किसी रियल डिवाइस पे सेट कर रहे हो तो सो स्पेस आईपी स्पेस इंटरफेस स्पेस ब्रीफ, इससे ये पता चलेगा कि आपका जो डिवाइस है ये 0/0। मैनुअली सर, हाँ, मैनुअली आप हुआ है ना सर? ये मैनुअली अप हो चुका है, इसका आईपी एड्रेस यहाँ पे दिया जा चुका है। और मुझे ये चीज़ दिखाना था कि इसका डुप्लेक्स मोड दे रहा है मिसमैच। मिसमैच क्यों दे रहा है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसका जो डुप्लेक्स मोड होता है मे बी हाफ डुप्लेक्स पे कन्फिगर हो, है ना। इथरनेट 0/0 के साथ ये कह रहा है कि मिसमैच हो रहा है। तो हमें दोनों तरफ सेम डुप्लेक्स कन्फिगर करना होता है। रियल डिवाइस में ऐसा कोई इशू आ सकता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इंटरफेस को सेलेक्ट करना है 0/0 एंड देन डुप्लेक्स लिखना है। और यहाँ पे आपके पास है फुल, तो आप यहाँ पे दे दोगे फुल और एंटर कर दोगे, ठीक है। क्लियर है? तो ये आपके पहले राउटर की या पहले डिवाइस का पूरा आईपी डिटेल, ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो पहले सर एक चीज, एक क्वेश्चन है सर। अगर वहाँ पे मतलब रियल डिवाइस पे अगर जहाँ पे डुप्लेक्स चलाया आपने, अगर वहाँ पे दिखा रहा है इशू हाफ डुप्लेक्स में है, मतलब क्या प्रॉब्लम हो सकता है वहाँ पे सर? हाफ डुप्लेक्स में है तो डेटा एक तरफ से जाएगा, एक बार में दोनों प्रोसेस नहीं होगा हाफ डुप्लेक्स में, यस सर। है ना। ओके वन सर। वे कम्युनिकेशन होगा एट अ टाइम। तो ओके सर, ओके। पुरानी चीजें भूलते जा रहे हो क्या? एक तरफ से मतलब वाइपर लगा हुआ है, एक तरफ से पढ़ना है, एक तरफ नहीं से नहीं सर, डिलीट पूरा नहीं करते भूल हुए रहे हैं जाना। सर। तो ट्रांसमिशन मोड एंड मीडिया में वो चीज मैंने बताया था, हाफ डुप्लेक्स, फुल नहीं डुप्लेक्स, सर, नहीं सर, वायर्ड एंड मतलब वायरलेस। प्रॉब्लम प्रॉब्लम मतलब कनेक्टिविटी तो रहेगा ना, स्पीड में कोई इश्यू आएगा इस तरह का कोई ना? चलो ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पे आते हैं। सीरियल 0/E0/0 को मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया, राइट। अब मैं आता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट कमांड इंटरफेस स्पेस सीरियल 1/0 एंड यहाँ पे क्लॉक रेट। अब देखो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, विद द एक्सेप्शन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड वैल्यूज नॉट सब्जेक्ट टू राउटिंग, सॉरी राउंडिंग। 1200, 2400, 4896, ये सारी चीजें करते हुए आप 64,000 तक लेकर जा सकते हो, ये सब दिया हुआ है। एक्सेप्टेड क्लॉक रेट विल बी बेस्ट फिटेड राउंडेड टू द नियरेस्ट वैल्यू सपोर्टेबल बाय द हार्डवेयर। तो मेन चीज होता है कि आपका जो क्लॉक रेट है बिट पर सेकेंड, मतलब कि वही मैंने कहा कि एक तरीके का इसको आप एक एक्चुअल स्पीड प्रोवाइड कराने के लिए करते हो, और जिसमें सबसे बेस्ट हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा 64, इतना राउटर या सिस्को राउटर्स के लिए बेस्ट क्लॉक रेट माना जाता है। तो इसलिए मैं भी यहाँ पे इसको यही अप्लाई कर रहा हूँ। अब देखो रिपीट मैं कर रहा हूँ इस चीज को, जस्ट सेकेंड। तो मैंने क्या किया, सीरियल 0/1, इसका आईपी एड्रेस है 10.0.0.1 विद सबनेट मास्क एंड clock rate 64000 एंड देन नो शटडाउन, एंटर। अब ये 4 लाइन की कमांड हमारा इसके लिए हो गया, तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया।
थर्ड हमारे राउटर पे serial1/1 की कमांड है, तो एग्जिट करते हैं क्योंकि मैं दूसरे वाले इंटरफेस पर था। serial1/1 IP एड्रेस 1.1.1.1 255 नहीं नहीं 2 है ना। टू है यस सर, सर। टू है सर, टू। इसको दे सकते हैं क्लॉक रेट, 2 के बीच में एक पर अप्लाई करना होता है, ये कर दिया। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक राउटर 1 को एक और IP दे दिया। आप इधर देख सकते हो, ये बता दिया कि हाँ हमारे पास एक और इंटरफेस यहाँ पे अप हुआ है जो कि serial1/1 है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन मैसेज आएगा syslog सर्वर, जब हम लोग पढ़ेंगे लॉगिंग सर्वर, तो इन मैसेज को जो कि यहाँ पे हमारा अपडेट आ रहा है अप वगैरह का, 5 वगैरह का, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो मेरा पहले राउटर का ये सारा IP कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं राउटर 2 कॉन्फ़िगरेशन। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करें, अब समझ में आया ना क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो राउटर 1 को मैंने ऑफ किया, राउटर 2 पे हाँ बताइए क्या होगा। नो, नो होगा, नो नो। तो ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। इंटरफेस स्पेस, इस पे हम लोग देखें तो 2 ही इंटरफेस है, 1/0 1/0 serial1/0। क्या हुआ ये। सर सीरियल सीरियल होगा, सीरियल नहीं लिखा था सर, एस नहीं लिखा। हाँ अब देखो IP एड्रेस 1 क्या है हमारा, 1.1.1.1 255 255 255 उधर 2 मैंने दिया था ना। हाँ अगर इधर क्लॉक रेट आप देंगे तो वो रिजेक्ट कर देगा, सॉरी। तो वो क्यों देना, नो शट डाउन, एंटर। तो ये हमारा राउटर 2 का पहला कमांड कॉन्फ़िगर हो गया। इधर हम लोग थोड़ा सा इसको ये कर लें। इतना डिटेल में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि भी लास्ट में हमें यही नोट हेल्प करेगा इसकी राउटिंग कराने में, क्योंकि बड़ा राउटिंग हम लोग कर रहे हैं। तो यस सर। दूसरा हमारे पास है यहाँ पे एग्जिट इंटरफेस स्पेस सीरियल वन वन स्लैश वन वन IP एड्रेस 13.0.0.2। क्लॉक रेट दे सकते हैं। हाँ जी, क्योंकि 2 के बीच में एक क्लॉक रेट आप दे सकते हो किधर भी। तो ये हमारा हो गया राउटर 2 का सेकंड कॉन्फ़िगरेशन। ये दोनों हो गया। अब हमें क्या करना है, इधर देखो दोनों पोर्ट अप हो गया, ठीक है। अब मुझे राउटर 3 पर आना है, जो कि राउटर 3 इधर है। और इस पर क्लिक करते हैं। तो इनेबल कॉन्फिटी होस्ट R3 इंटरफेस स्पेस। अब बताइए यहाँ पे हमारा सीरियल 1/0 है। IP 10.0.2। तो ये हमारा हो गया पहले कॉन्फ़िगरेशन डन। इसके बाद हम लोग इंटरफेस एग्जिट करते हैं
इंटरफेस स्पेस एक और पोर्ट है यहाँ पे सीरियल 1 serial स्लैश, 1 जिसका आईपी एड्रेस 11.0.0.1 क्लॉक रेट दे clock देंगे। rate ये हमारा हो गया। अच्छा, नो शट डाउन। ध्यान देना अगर कोई भी कमांड मिस होता है तो नो शट डाउन यहाँ पे छूट रहा था, ये मैंने इधर अप्लाई कर दिया। तो राउटर 3 का दोनों पोर्ट कॉन्फ़िगर हो गया। अब इधर का भी काम हमारा एंड हो जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं राउटर 4 की कॉन्फ़िगरेशन पे, राइट। जी सर। R4 और इधर और कुछ चाहिए नहीं चाहिए। R4 को ऑन करना पड़ेगा। क्या उतना कैपेबल हमारा डिवाइस है? अभी इतनी डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए देखना भी पड़ेगा कितना लोड हो चुका है। लोड हो रहा है अभी। स्टार्ट किया ना, अभी लोड हो, टाइम लगेगा थोड़ा। इसको अभी ऑन करके छोड़ देते हैं ताकि जल्दी हो जाए। सर नॉइज आ रहा है कहाँ से? ठीक है, उधर वाला ऑन हो रहा है। इधर हम लोग तब तक 5th नंबर की डिवाइस को भी ट्राई कर लेते हैं। तो ये हमारा ऑन हो गया। इस राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं जब तक उधर हमारा ऑन हो रहा है। लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, ये हो गया। इनेबल कॉन्फ टी होस्ट, कौन सा ये होस्ट है? R5। R5 R5 तो होस्ट R5 एंड इंटरफेस स्पेस। अब R5 के पास कितनी कॉन्फ़िगरेशन है? 3 है राउटर सर। 4। तो ये R5। ध्यान देना आप लोग भी कि मैं कौन से राउटर पे हूँ, सही है ना सारा। तो राउटर 5 पर मेरे पास 3 इंटरफेसेस हैं और इन तीनों इंटरफेसेस की आईपी देना लाइक E0/0, जिसका आईपी एड्रेस है 172.168। 172.125.0 नो शॉट। उसके बाद डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स फुल। एंड एग्जिट। डुप्लेक्स फुल अंडरस्टूड है, इसको चलाना यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ मैं, वो आप लोग समझ जाना। एंड इंटरफेस स्पेस सीरियल क्या है? 1/0 है। 0 आईपी आईपी एड्रेस एड्रेस 12.0.0.2 तो एक क्लॉक रेट मैंने इसको दिया हुआ है, एक 12.1 को दे देंगे। इधर क्लॉक रेट मैं नहीं देता हूँ, ठीक है। ये हो गया।
उसके बाद एक हमारे पास सीरियल 1/1 आता है, ठीक है एग्जिट किया, इंटरफेस हाँ, स्पेस सीरियल वन ठीक है। स्लैश वन आईपी एड्रेस इधर भी क्लॉक रेट मैं नहीं दे रहा क्योंकि मैं इधर वाले 12 पर और 13.2 पर क्लॉक रेट दे चुका हूँ। इधर 13.2 पर आई थिंक क्लॉक रेट दे दिया है। यहाँ पे देखो R2 पर 13.2 का जो ये है, इधर क्लॉक रेट मैंने दे रखा है। वही मैंने कहा कि कॉन्फ़िगरेशन में हेल्प करेगा नोट, ठीक है। ये हो गया। अब R5 का कुछ और कॉन्फ़िगरेशन बचा है नहीं ना, सब हो गया। हो गया। R2 हो गया, यस R1 सर, हो सब हो गया। गया। अब हमारे पास बचा R4 की R4। कॉन्फ़िगरेशन। R4 लोड नहीं हो रहा था, तो ये लोड हो चुका है। नो, R4 थोड़ा स्लो क्यों चल रहा है? कौन से वर्जन की इमेज ये है? ओके, enable conft host R4। अब R4 की जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये यहाँ पे हमारे पास है, ये सीरियल 1/0 11.2 की आईपी है। तो इंटरफेस स्पेस सीरियल 1/0, जिसका आईपी एड्रेस है 11.0.0.2.255.0.0.0 एंड इंटर। सीरियल 1/0 पे देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि R3 का जो मैंने R3 का 1/1 ले रखा है, इस पे क्लॉक रेट दे रखा है, राइट। इधर देने की ज़रूरत नहीं है। नो शट डाउन, तो मेरा ये हो गया R4 का पहला सिंटेक्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास R4 पर है 1/1, तो एग्जिट करते हैं, इंटरफेस स्पेस 1/1, क्या हो गया, इंटरफेस स्पेस सीरियल 1/1। सीरियल सीरियल आईपी एड्रेस क्या है, 12.0.0.1.255.0.0.0। यहाँ पे क्लॉक रेट देना है, नो शट डाउन कर देना है और डन। ये हमारा हो गया R4 का सेकेंड पार्ट। तो ये अब हो गया। और आई थिंक हमारा सारा जो लैन या ये सब राउटिंग है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब इस डिवाइस को ऑन करते हैं, इस डिवाइस को ऑन करते हैं और इधर वाले यूज़र को ऑन करते हैं। अब हमें ये 172 जो आईपी है, इस यूज़र को अप्लाई कर देना है। तो ये जो हमारा यूज़र 9 है, आप देख सकते हो यूज़र 9, इसको हम अगर शो आईपी करते हैं तो हमारा आईपी अभी बिल्कुल ब्लैंक है। आईपी देते हैं 172.168.0.150 है, 150 विद सबनेट मास्क एंड विद गेटवे, ठीक है। तो ये हमारा आईपी इधर हो गया और सो स्पेस आईपी, अभी हमारा आईपी कन्फिगर हो गया। तो अगर मैं पिंग करता हूँ अपने पिंग स्पेस 12.0.0.2 को, रिप्लाई आना चाहिए अपने नेबर के साथ, तो रिप्लाई लेगा। और एक आई पिंग हमें देखना था 13.0.0.1 के साथ, इसके साथ भी रिप्लाई आ रहा, अपने नेबर के साथ ये कनेक्टेड है, ठीक है। अब हमें इस पीसी पर आना है और आईपी चेक कर लेना है। यूजर 8 है ये, जिसका सो आईपी कुछ भी नहीं है। आईपी हमारा 192.168.100.20 है विद सबनेट मास्क एंड गेटवे। अगर मैं पिंग मैसेज सेंड करूं इससे 172.0/150 को सर्वर को, तो यहाँ पे अनरिचेबल आएगा क्योंकि कोई भी अभी कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्योंकि रूटिंग प्रोसेस यहाँ पे इनेबल नहीं है। अब हमारे पास दो पाथ है राउटिंग प्रोसेस इनेबल करने के लिए। तो ये जो दोनों पाथ है, मान लिया कि राउटर 1 से पाथ लेना है R1 R3 R4 एंड R5, अभी मुझे नीचे वाला रूट यूज नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम अपने राउटर 1 की कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं और डायरेक्ट राउटिंग डिटेल चेक करते हैं, R1 R2 R3 R4 R5। ये अब ध्यान देना कि मैंने राउटर 1 पे अगर चेक किया, सो स्पेस आईपी स्पेस रूट एंटर, तो ये बता रहा है कि हमारे पास कौन कौन से राउटिंग टेबल की डिटेल है।
है ना। तो आप देख सकते हो एल मीन्स होता है यहाँ पे इसकी प्रोटोकॉल कोड, आप देख सकते हो अगर कहीं पर भी प्रोटोकॉल कोड नहीं समझ में आ रहा तो एल मीन्स होता है लोकल, राइट। सी मीन्स है यहाँ पे कनेक्टेड। ये जो प्रॉपर्टी है प्रोटोकॉल कोड बोला जाता है, इंटरव्यू एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि ऐसी प्रॉपर्टी दिखाएगा और उसमें देगा दीज आर द प्रोटोकॉल कोड, प्रोटोकॉल वैल्यू, प्रोटोकॉल नंबर, प्रोटोकॉल आईडी, ऐसे कुछ। तो याद रहे कि दीज आर द प्रोटोकॉल कोड, ओके, ऐसा बोला जाता है। और ये हमारा इसका जो भी है रिसोर्ट या इसका रिजल्ट है कि क्या क्या हमारे पास यहाँ पे डिटेल्स है, प्रोटोकॉल और राउटिंग टेबल, ओके, ये हमारा है। तो हमारे पास यहाँ पे देख सकते हो कि सी है और कनेक्टेड है, एल मीन्स लोकली 1001, यानी कि आप देखोगे ये 1008 के साथ है। और ये नेटवर्क यहाँ पे दिखा रहा है 1001 का, है ना, /8 यहाँ पे ले रहा है क्योंकि ये अभी देखो सबनेटेड कुछ ऐसा दिखा रहा है ना, इज वेरिएबली सबनेटेड टू सबनेट्स, है ना। तो अब यहाँ पे ये कनेक्टेड दिखा रहा है 1.1.0/24। मैंने क्या बताया कि ये जो आईपी है ये क्या है, सबनेटेड आईपी है। सबनेटेड रहती है। सीरियल सीरियल 1/1 पे एक सबनेटेड आईपी यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे देखो /2 है, और /2 मीन्स ये दिखा रहा है 32, मतलब ये भी हमारा एक अलग सबनेटेड नेटवर्क में आ गया है। कौन सा है आईपी, /2, ये वाला जो आईपी है सीरियल 1/1। तो दो आईपी यहाँ पे ये दिखा रहा है, सीरियल 1/1, ओके। एक सर 1/0 ये दिखा स्लैश रहा है। थर्टी टू हाँ स्लैश थर्टी मतलब टू ब्रॉडकास्ट का होता है ना सर? ब्रॉडकास्ट का नहीं है, ब्रॉडकास्ट का एड्रेस आप लोग आगे पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो ये दिखा रहा है कि ये एक नेटवर्क है जो कि अगले 24+ बिट को सपोर्ट कर रहा है, बस इतना समझो। और ये हमारा मेन नेटवर्क दिखा रहा है कि 24 बिट का एक ये नेटवर्क है। 1000 का ये नेटवर्क दिखा रहा है, /8 का है जो कि ये ऊपर वाली वैल्यू है, और इसमें दिखा रहा है कि ये हमारा नेटवर्क है और ये हमारा जो है एल कनेक्टेड आईपी, और यहाँ पे भी 32 ऐसे दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये समराइज नहीं कर पाता है, राइट, समराइजेशन प्रोसेस इसमें नहीं होता है। हमारे पास तीसरा नेटवर्क आ रहा है 192 का, जो कि 192 है। तो इसके पास तीन नेटवर्क है, एक 1.1.1.0 का, 192.0 का और 10.0 का, हमारे पास तीनों नेटवर्क है। बाकी इसको अपने नेबर के बारे में और कुछ नहीं पता, इधर 11 के बारे में नहीं पता ये सब। अगर हम राउटर 3 की प्रॉपर्टी चेक करेंगे तो इसको पता होगा 10 के बारे में और 11 के बारे में, और हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड 10.1 का पता होगा। क्या 10.2 10.1 को पिंग करेगा, हाँ या ना। अगर मैं राउटर 1 से, अभी मैं किस पे हूँ, राउटर 1 पे, अगर मैं पिंग करता हूँ करेगा सर। इसको करेगा, सर हाँ, पिंग होगा सर। 100% यहाँ पे पिंग हो रहा है क्योंकि ये डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड है, नोन में है, ठीक है। यस। लेकिन अगर मैं 10 से 11 को पिंग करूंगा तो क्या ये करेगा, नहीं नो करेगा। सर। नहीं करेगा। तो अब हमें रूट इनके लिए बनाना है। तो राउटर 1 के लिए मैं देखो हमारे पास दो पाथ है, ठीक है, आप दोनों एक साथ क्रिएट कर सकते हो और पैकेट हम लोग भेज के देखेंगे कि किधर से हमारा रूट हो रहा है। अब सिस्को पैकेट ट्रेसर होता तो आसानी से हम पैकेट ऐसे वो ईमेल वाला जाता है, हम लोग चेक कर लेते कि किधर से, ऊपर वाले को बेस्ट पाथ मान रहा है या नीचे वाले को मान रहा है, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पे हम लोग वेरी कर सकते हैं कि ऊपर नंबर ऑफ हॉप्स जो है वो क्या है, एक, कितने हैं, राउटर चार चार, एक R1 दो से, तीन। 1 मिनट, देखो इंटरव्यू वगैरह में ऐसे ही क्वेरी होती है कि R1 एंड R5, बिटवीन R1 एंड R5 हाउ मेनी होप्स आर अवेलेबल, 3 होप सर। 3 होप्स। तो यस सर। ये नीचे वाला छोड़ के ऊपर वाले की मैं बात कर रहा हूँ। तो चार हो तो करो। नहीं तो 3 4 हो गया ना सर, 3 तो हो गया ना सर होप। बिटवीन R1 एंड R5, मेरे कहने का मतलब नहीं समझ रहे हो। हॉप्स R1 और R5 के बीच में 2 होप है सर। 2 होप्स हैं। अगर ऊपर का पाथ हम लोग लेते हैं, ऊपर के पाथ के लिए हम जिस राउटर से हॉप्स को काउंट करते हैं उसको रिजेक्ट कर देते हैं, मतलब इसको छोड़ देंगे, इसको एज अ हॉप्स काउंट नहीं करेंगे, है ना। बिटवीन सोर्स यस सर। एंड डेस्टिनेशन जितने नंबर ऑफ राउटर होते हैं उतने हॉप्स बोले जाते हैं, ये भी ध्यान देना, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे अबव पाथ के लिए कितने राउटर हैं, नंबर ऑफ हॉप्स 2 है, R3 एंड R4। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन
R1 की स्टार्ट करना है नंबर ऑफ रूट के लिए। तो आ जाते हैं यहाँ पे क्रिएट राउटिंग टेबल फॉर R1 to R1 to R5 using above path। ठीक है, एक बस समझने के लिए मैंने ये लिखा कि ऊपर का सिनेरियो लेकर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक पाथ क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे हमारा जो पाथ होगा ये, ओहो, चलो अभी देखते हैं। तो R1 के लिए हमारा पहला रूट क्या होगा ये बताइए। हम एबो वाला पाथ ले रहे हैं, तो पहला हमारा क्या होगा, R3 आईपी रूट। अब हम अपने नेबर को कनेक्ट करेंगे। अब R3 का कौन सा आईपी ऐड करें, 11.11.0.0.1 सबनेट। तो 0 कर देंगे। यस, नेटवर्क में आएगा इसका सबनेट। एंड और देन किसके साथ, ये पहला रूट ये हो गया। दूसरा रूट 12.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0. 12.0.0.0 एंड Yes, sir. 255.0.0.0 और 10.0.0.2। डायरेक्टली Yes, हम sir. 12 को 10 के साथ क्यों करें, है ना। हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं 11.0.0.2। ठीक है, मैं 1 to 1 यहाँ पे लेकर चल रहा हूँ, इसको मैं डायरेक्टली इसके साथ करा दिया। अभी हमारा 10 के साथ इसका कन्वर्सेशन नहीं हुआ, बट मैं उसको करा दूंगा, अभी देखना। एक थोड़ा इजी प्रोसेस में बता रहा हूँ इसको। देखो, आप 12 को 10 के साथ करके देख लेना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसमें एक बार मुझे रूट समराइज करके देखना पड़ेगा, बट मैं जो बता रहा हूँ इसमें होगा। तो मैं यहाँ पे क्या किया, 12 को कनेक्ट कर दिया 11.2 के साथ, मतलब इधर का इधर आ गया। अब ये दोनों एक दूसरे से रूट हो गए। अगर मेरा 11.10 के साथ रूट होगा तो ऑलरेडी हमारा 12 इधर भी रूट हो जाएगा, राइट। चलो देखते हैं, अभी पता चल जाएगा। फिर हमारे पास 172 है ना। दूसरा नेक्स्ट रूट है 172 एंड 168.00.00 और इसका सबनेट मास्क, और ये कनेक्ट हो रहा है हमारा 12.0.0.2 के साथ। ये हो गया 3 रूट, बस कंप्लीट। यस सर। नहीं, अभी कहाँ कंप्लीट हुआ, इसलिए मैंने कहा बड़ी राउटिंग। 3 राउटर भी अगर आपने ले लिया ना, 4 राउटर R3, भी ले लिया, R4, R5 पे हाँ, भी करनी पड़ेगी. अभी हमें हर एक मतलब कि एड्रेस को बताना पड़ेगा, है ना। तो अभी मैंने पूरा एड्रेस नहीं लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, देखो, मैंने 11.0.0 को ले लिया 12.2 के साथ, 11.0.0 को ले लिया इसके साथ, 12 को ले लिया इसके साथ, डन हो तो गया। और 172 को मैंने इसके साथ ऐड कर दिया। वही तो सर हो गया ना, तो फिर पक्का। तो आई थिंक अभी हम अगर डू शो आईपी रूट चेक करते हैं, तो क्या हमें 11 के बारे में पता है, 12 के बारे में पता है, 172 के बारे में पता है, तो फिर तो हो तो गया, है ना। यस यस सर। तो इस राउटर की डिटेल हमारा अब कोई पाथ नहीं बच रहा है। अगर अ, एक भी इंटरफेस इधर भी एक भी लोकल क्लाइंट होते तो तुरंत सिनेरियो आपका बदल जाता, है ना। तो नंबर ऑफ पाथ आपके कितने बढ़ते, 1 या 2 पाथ बढ़ जाता। तो मैं ये राउटर 1 के एबव के लिए मैंने एक रूट ये एंटर किया हुआ है। अब मुझे पीसी से क्या मैं पैकेट सेंड कर सकता हूँ इसके लिए, यूजर 8 पैकेट सेंड कर सकता है, बताइए तब पिंग No, मैसेज। sir. नहीं, No, अभी मुझे sir. ठीक हो उधर जाएगा अब से तो। एंट्री करना पड़ेगा, उधर से एंट्री करना पड़ेगा ना। एक तरफ से तो हुआ, दूसरी Yes, तरफ sir. से भी कुछ नहीं दूसरी हुआ। तरफ से एंट्री करना पड़ेगा, इधर से भी एंट्री करना पड़ेगा। अब बताओ मैं किस राउटर को कॉन्फ़िगर करूं, अब आप लोग बताओ। R5 को। R5 को सर।
ओके, जैसा बोलेंगे वैसे ही करेंगे। R5 पर आ जाते हैं। ये समझ लो कि एक प्रोजेक्ट है जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। मैं फाइनली तो बताऊंगा ही कहाँ पे आप लोग मिस्टेक कर रहे थे। सर एक चीज पूछनी है। हाँ अभी जैसे हम रिवर्स कर रहे हैं, बात को हाँ पूरा कर लेंगे, लेकिन इस टाइम हम यूजर 8 पीसी जो है उसको हम पिंग तो कर सकते हैं 172.168.0.1 तक। नहीं कर सकते। रिप्लाई नहीं आएगा ना। रिप्लाई नहीं आएगा। हाँ, पिंग ही नहीं कर सकते। रिप्लाई नहीं आने का मतलब ही हो गया पिंग नहीं कर सकते, एक्नॉलेज नहीं जाएगा। और जब तक एक्नॉलेज नहीं होगा, मतलब मैं हेलो बोलूं और आप उधर से रिप्लाई ही ना दे पाओ, तो क्या वो कन्वर्सेशन होगा? लेकिन सर एक साइड से तो राउटिंग हो चुकी है ना। तो उसको राउटिंग कैसे बोलेंगे? जब दोनों मतलब पैकेट हमारा एक्नॉलेज भी हो जाए तब तो राउटिंग बोलेंगे, अधूरी राउटिंग नहीं बोलेंगे। इसको अधूरी राउटिंग बोल और सकते हैं। साथ आएगा हो ठीक। सर R3 और R4 पे भी करना पड़ेगा ना? हाँ, ये आंसर सही दिया अखिलेश ने। अभी आपने दिमाग लगा लिया। हमें अभी बहुत इसके अंदर काम करना है, इसीलिए मैंने ये टेप पूरा नोट्स बनाया। अगर ऐसे ही दो तरफ से कर देना होता तो पॉसिबल, मैं ये नोट्स बनाते ही नहीं, ऐसे ही समझा देता। चलो ठीक है, ऐसे ही समझ में आ जाएगा अभी आप लोगों को। तो मैं आ जाऊँ R5 पर, जैसा कि आप लोगों ने बताया। और बताओ, रूट में क्रिएट करता हूँ, क्या लिखूं यहाँ पे? पहला रूट 192.168.100.1 जीरो। सबनेट मास्क और 10.0.0.1। ओके ओके। दूसरा रूट बताइए। दूसरा हो जाएगा सर 10.0.0 सबनेट मास्क एंड 11.0.0.1। सही है ना सब? यस सर। तीसरा रूट तीसरा हो बताइए। जाएगा 11.0.0.0 255 एंड 12.0.0.1। हो गया? यस सर। बस, तो ये हमारे पास हो गया। ये किधर है? आर, R52 हाँ यहाँ पे सर। ये वाला हो गया, ठीक है। R1 R5 के बीच में दूसरी राउटिंग टेबल R5 के राउटर की इस तरीके से होगी। अब हमारा पैकेट जाना चाहिए। तो एक अखिलेश ने भी बताया कि हमें राउटर 3 और राउटर 1 को, राउटर 4 को भी बताना पड़ेगा। लेकिन हमें इन दोनों राउटर पे क्या बताना पड़ेगा ये आप लोग बताना, बट उससे पहले एक बार यूजर 8 से मैं पिंग करके देखता हूँ, ठीक है। अभी आप लोग बताओ, आएगा कि नहीं आएगा? नहीं नहीं आएगा आएगा ना? सर। हे भगवान, आ जाता है। नहीं आया, ठीक है। तो अब देखो, R3 और R4 की एंट्री हम लोग राउटिंग टेबल के ही अंदर है। R1 R5 पे हम लोग राउटर 3 और राउटर 4 पे एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। इसी टेबल के लिए करेंगे। तो अभी ये बताओ, ये R5 के अंदर की एंट्री था ना, तो हम यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं? या तो R1 R5 के लिए एक राउटिंग टेबल ही इसी तरीके से बना दें। क्यों? एक पूरा एक अलग सिनेरियो है, समझ लो आपका। कैसे, अगर मैं ये नोट्स आप लोगों को शेयर करूं तो कैसे समझेंगे? या इसकी जरूरत नहीं है आप लोगों को? मैं तो कैसा हूँ समझ जाऊंगा। तो ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, यहीं पे रहने देते हैं इसको लिखा हुआ, या इस कमांड को R5 पर लिख दूं? नहीं, ऐसे ही रहने देते हैं, एक इधर मैं लगा दूंगा। ओके। और बिलो पाथ ये के लिए ऐसे ही यहीं ठीक पे। रहेगा सर। हाँ, ऐसे ही। तो हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ से रिमूव ही कर देते हैं, है ना, सबसे नीचे लिख देते हैं। R1 का ये हो गया, R2 का हो गया, R3 R4 R5। अब मैं यहाँ से राउटिंग पाथ इधर ही लिख देता हूँ, है ना ये, ठीक है। अब ये तो हमारा एबव के लिए राउटर 1 और राउटर 5 के बीच में हो गया। अब राउटर 3 का बताओ क्या होगा? राउटर 3 पर आते हैं। हाँ, ये बताइए, कमांड बताइए क्या होगा? 172 डॉट ये R5 का IP राउट करेंगे। 172 करना होगा। हाँ 172.168। और क्या हो जाएगा इसका? 10.12.0.0 और उसके बाद हमारे पास क्या होगा? 11 का 12.0.0.0 11.0.0.2 ये।
और कोई एंट्री होगी? 192.168.100.0। हाँ जी। अब समझ गया। तो 100.0 का सबनेट मास्क 255.255.255.0 10.0.0.1। और कोई एंट्री है? नो सर। R4 R3 पे इतनी है सर। नहीं, बस कंप्लीट। तो ये हमारा R3 का पार्ट कॉन्फ़िगर हो गया। अभी भी रिप्लाई नहीं आएगा क्योंकि R4 अभी पेंडिंग, अब तो अंडरस्टूड है, राइट? तो हम R4 पर आते हैं। R4 की एंट्री क्या होगा? IP root 172.168.0.0। अभी R4 पर ही तो नहीं मैंने 255.2। कुछ लिखा था। नो सर। पहले R3 पे था, R3 पे था, R4 पे। अब R4 पे है। हाँ ठीक है। 0.0 255 255 00 एंड उसके बाद हमारा हो जाएगा 12.0.0.0। 12 फिर हमारे पास 12.0.0.0 नहीं नो नहीं सर, 10 आएगा। नो 12 है सर उसके पास। 10.0 डायरेक्टली कनेक्टेड। R4 हाँ डायरेक्टली कनेक्टेड है। हमारे पास 192.168.0.0 नहीं 100.0 255 255 2550 और 10.0.0.1 रूट 10.0.0.0 और 11.0.0.1। ठीक है, यस सर। ये हमारा इधर कॉन्फ़िगरेशन डन। R4 का भी हो गया। अब हमारा अबव रूट कॉन्फ़िगर हो गया। अभी आना यस सर। चाहिए रिप्लाई। यस सर। आ गया। तो अगर रिप्लाई आ गया तो हम लोग इसको ट्रबल शूट कमांड भी देख लेते हैं। राउटर 1 पे ही हम लोग देखते हैं कि इसकी टेबल में एंट्री क्या दिखा रहा है। राउटर 1 की एंट्री डू शो आईपी रूट एंटर। तो हमारे पास देखो ये डायरेक्टली कनेक्टेड जो स्टैटिक रूट का 3 रूट आपने क्रिएट किया वो इस तरीके से यहाँ पे अपडेट हो गया। किसके द्वारा कनेक्टेड है? ये स्टैटिक है तो इसका एडी नंबर 1 दिखा रहा है। स्टैटिक का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस नंबर होता है ये 1 दिखा रहा है। ठीक है, हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल का अलग अलग एडी वैल्यू होता है। तो स्टैटिक का 1 होता है तो यहाँ पे वैल्यूज वो प्रेजेंट कर रहा है 1। अब अगर हम लोग यहाँ पे सी एंटर करें देखें तो ये सभी डिटेल्स या सारी राउटिंग टेबल हमारा यहाँ पे अपडेटेड है, दिखा रहा है। अब अगर जो हमारा डेटा है या जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है फ्रॉम राउटर 1 सॉरी फ्रॉम पीसी यूजर 8 टू यूजर 9 विजिट करेगा जाएगा या SQLive.com सर्वर एक्सेस हो गया, इधर से भी हमारा एक्सेस होगा क्योंकि अगर एक तरफ से हो रहा है तो दूसरी तरफ से भी एक्सेस होगा। उसको भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। यूजर 9 पर जो हम लोग हैं 192.168.0 सॉरी 100.20 आ रहा है रिप्लाई। तो ये भी हमारा रिप्लाई आ रहा है। अब मुझे एक और रूट यहाँ पे अगर देना है R2 का तो क्या होगा? R2 के लिए तो मैं यहाँ पे एक रूट क्रिएट करता हूँ। ये भी बताओ आप लोग, जैसे क्रिएट रूट टेबल राउटिंग टेबल फॉर R1 to R5 using डाउन पाथ बिलो पाथ जो भी लिख लो आप ऐसे। एंड उसके बाद हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। अब बताइए राउटर 1 की जो एंट्री होगी वो चेंज होगी यस सर। राउटिंग टेबल? चेंज यस सर। नहीं होगी सर, ऐड होएगा। हाँ हाँ वही वही ऐड होगा तो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हाँ क्या, तो इसको कराना है हमें रूट 13.0.0.0 से 255.0.0.0 1.1.1.1 है ना? यस सर। जी सर।
आईपी रूट 1.1.2 होगा सर, सॉरी, ठीक है नहीं, सर, वो सॉरी, नहीं होगा ना। उसके यस बाद सर, हमारा उनके साथ ही होगा ना 172। सीरियल, इस टाइप से होगा ना सर। हाँ हाँ, तो सही तो है। ठीक है सर, वही तो बोल रहा हूँ, ठीक ठीक है है। सर। 255 और 172 का हो जाएगा 13001। 13.0.0.1, और उसके बाद 13 का हो गया 1 के साथ, हो गया बस। यस सर। राउटर 1 पे ये एंट्री हो गया। और उसके बाद राउटर 2 पे जो एंट्री होगा, आईपी रूट 192.168.100.0, 255.255.255.0, 1.1.1.2, ठीक है। दूसरा रूट हमारा हो जाएगा 172.168.0.0। एक तरफ सर से ये तो करते हैं। डायरेक्टली कनेक्टेड है, सर ये डायरेक्टली R2 कनेक्टेड है पे, राउटर 2 पे। R2 पे हैं हम, तो हमारा 172 1 रहेगा, ऑलरेडी कनेक्टेड है, हमें इधर यहाँ दोनों साइड का बस 170, कर देना है। यस सर, यस सर। 255 एंड उसके बाद हमारा 13 13.0.0.1, 1। और कोई रूट तो बचा नहीं, ये हो गया। और उसके बाद R5 पर मुझे एक और एंट्री करनी है ना। यस सर। R5 इधर है, और R5 के अंदर जो रूट हमें बनाना है, IP रूट 1.1.192.168.100.0, 1.1.1.2, जब मैंने 1.1 की IP दिया है इधर, तो सबनेट मास्क प्रॉपर यूज किया है ना। अभी तो 1.1 कहीं रूट में ऐड नहीं किया है। अभी दिया नहीं है सर, हाँ, नहीं दिया है सर। ध्यान देना, यहाँ पे ट्रिपल टाइम 255 होगा। उसके बाद हमारा सेकेंड रूट होगा IP रूट। इसके लिए एक और रूट जो 1.1.1.0, 1.110 255 एंड 13 13.0.0.2, 002। बस हो गया ना सब। यस सर। तो ये हो यस गया। सर। अब अगर कोई भी एक राउटर डाउन हो जाता है, जैसे क्या हमारा पैकेट, अब देखो ये आपने क्या किया, एक डुअल रूट कॉन्फ़िगर कर दिया। तो पहले तो अगर हम लोग पैकेट से पैकेट मॉनिटर करें, लाइक किसका पैकेट मैं मॉनिटर करूं, मैं इसी पीसी का ईथरनेट 0/0 का ट्रैफिक मॉनिटर करता हूं, ठीक है ये। अब थोड़ा सा और इसको देखते हैं ना आगे। अब मेरा ये मॉनिटरिंग फिर से, क्योंकि पूरा नेटवर्क रीसेट हो जाता है, तो इसको मुझे फिर से कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। एंड ऑफ फाइल इन पाइप मैजिक ड्यूरिंग ओपन। तो एक काम करना पड़ेगा मुझे, R1 एक बार मैं न्यू सेशन, और 88.128 सर्वर है मेरा, 22 SSH एक्सेस करना है, और यस अलाउ कर दिया। और मुझे यहाँ पे सीखो लाइव आई थिंक है, या रूट है, हाँ ये है। तो डन है, अब हमारा एक्सेस अलाउ हो जाना चाहिए। हाँ हो गया, ठीक है। तो ये हमारा वायर शार्क मॉनिटर कर रहा है, कोई भी ट्रैफिक यहाँ से नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे यूजर यूजर 8 है ना। हाँ जी। यस सर। यूजर 8 अपना पिंग मैसेज सेंड करता है, किसके लिए, 150 के लिए। तो ये हमारा एबव पाथ यूज करेगा। अब एक ही यूज करेगा, या तो ऊपर से जाएगा या तो नीचे से, है ना। तो देखते हैं किधर बेस्ट रूट बना रहा है।
बिलो पाथ या ऊपर वाला पाथ? हो गया सारे मैसेज डन, इसको हमने स्टॉप कर दिया, ठीक है, पैकेट स्टॉप कर दिया। अब ये जो पिंग मैसेज है इसको एनालाइज करो, थोड़ा सा हम इसको डाउन करते हैं। अब बताओ कि हमारा जो सोर्स है, इधर सोर्स है और इधर डेस्टिनेशन, इधर सोर्स है और इधर हमारा डेस्टिनेशन। पैकेट किधर से जा रहा है? 20 से हुआ किसके लिए? 172। 172 के लिए। अब ICMP डायरेक्टली इसके लिए गया, इसी के लिए गया। 20 172 ब्रॉडकास्ट डिटेल। इसने जब मैसेज सेंड किया 20 ने, देख रहे हो यहाँ पे गेटवे, गेटवे को हु हैज 192.168.100.1, जब इस पीसी ने सेंड किया 20 ने, तो ये किसको बोलेगा? अपने गेटवे को बोलेगा, 1 को, है ना? तो इसने यहाँ पे इसके साथ क्वेरी किया हुआ है, कह रहा है कि हु हैज 192, इसने क्वेश्चन किया कि बताओ मुझे, इससे पूछा अपने गेटवे से, देखो कि बताओ मुझे 192.168.100.20, है ना? मतलब ये जो पीसी है 120, इसने इससे क्वेरी किया है, ठीक है। अब आगे अगर हम लोग लेकर जाते हैं इस क्वेरी को आगे, तो यहाँ पे आंसर मिला है कि हाँ हमारा 20 जो है इसके साथ है। अब इसकी डिटेल हम लोग यहाँ पे अगर निकालते हैं, आप इसके फ्रेम को ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे, तो सोर्स आईपी दिखा रहा है, डेस्टिनेशन आईपी दिखा रहा है, इनके ईथरनेट डिटेल्स को दिखाएगा। ओके, और कोई डिटेल यहाँ पे कैप्चर नहीं हो रहा है? मिड ऑफ आईपीज ऐसे तो नहीं यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, अब इसमें जरा देखो कहीं कोई दूसरा नेटवर्क, नहीं नहीं, दो ही आईपी यहाँ पे कैप्चर हो रही है, राइट, सोर्स और डेस्टिनेशन की। तो कैसे पता चलेगा ऊपर ट्रेस से? रूट से पता लग जाएगा सर। हाँ ये भी एक वो है। हम PC 1 पे या यूजर 8 पे है ना? यस सर। ये इस पे कमांड ऑपरेट ट्रेसर्ट नहीं होगा। ट्रेसर्ट होगा ना सर, TRACRT। ये इसकी मैं है इसका कमांड है। नहीं, इस पे नहीं ऑपरेट होते हैं कमांड। हाँ तो हाँ। हम इस वाले राउटर से पूछ सकते हैं, राउटर 1 से। हाँ कर सकते हैं। ट्रेस रूट, और किसके लिए? 172 172। 168.0.1 के लिए, ठीक है। रिजल्ट है सर। ऊपर से जा रहा है सर। 10.0.0.2 ऊपर वाले से जा रहा है। अभी देखते हैं रिजल्ट। 13, नीचे आ गया, चल नीचे आ गया तो फिर फिर ऊपर चला गया। 13.1 डिलीवर किधर से किया है इसने? ऊपर से नहीं, ऊपर का पाथ हटा दिया। लास्ट रेजोल्यूशन देखो 12 इसके पास नहीं है ना? यस सर, 13 से गया। 13 से ये लेकर गया है, मतलब कि ये 13 किसको से लेकर गया? नीचे वाली आईडी से, है ना? और ट्रेस रूट, एक काम करते हैं हम लोग इस राउटर के
फिर इस वाले सीरियल पोर्ट पे जो हमारा ये E0/0 है, इसको कैप्चर करते हैं। थोड़ा सा इधर देखो, इसको कैप्चर करते हैं। और मैं कैप्चर किससे करा रहा हूँ? R1 से मैं एक पिंग मैसेज सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। R1 से एक पिंग मैसेज सेंड कर रहा हूँ, किसके लिए? डायरेक्ट पीसी के लिए। क्या ऐसा सेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? 100% चला गया। अब इसको हम स्टॉप कर देते हैं। अब इसको देखो किधर से पैकेट गया है। नीचे हमारा 11113 है और ऊपर 10 11 12 है। तो हमारे पास पैकेट किधर दिखा रहा है? 13 दिखा रहा है, 13 दिखा रहा है। तो किधर से बेस्ट रूट मान रहा है? नीचे वाले पाथ को। इसके बाद अब नंबर ऑफ हॉप्स यहाँ पे ये डिसाइड कर रहा है कि जितने नंबर ऑफ कम हॉप्स हैं उधर से ये ट्रैफिक को क्या कर रहा है? पास कर रहा है। तो बेस्ट पाथ या बेस्ट रूट ये किधर को डिसाइड कर रहा है? नीचे वाले को कर रहा है, राइट, इधर वाले से। अब देखो, अगर मैं राउटर वन पे ही कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आऊं और इंटरफेस स्पेस serial1/0 और इसको मैं शट सर डाउन राउटर कर 2 दूं। पे है तो सर राउटर 2 पे कर रहे हो? अच्छा, अब लग रहा है कल पढ़ना चाहिए हम। यहाँ पे R1 R2 भी शट डाउन हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, वो तब भी पाथ ऊपर वाला अपने आप चूज कर लेगा। हाँ R2 को ही शट डाउन कर देना चाहिए था। करके इसी को देखें। नहीं, R1 पे ही बारी बारी से हम लोग कर लेंगे। इसको ओपन करते हैं, इसका टर्मिनल बंद हो गया है। ट्रेस रूट अबॉर्ट नहीं हुआ अभी। ये अभी भी रूट कमांड चल गया है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आधे लोग जा चुके हैं, सो गए। एक नहीं घंटे सर, की हाँ एक बस कुछ घंटे लोग। की नहीं, जो लोग चले गए। 1 घंटे की क्लास की जगह हम लोग काफी दिनों से 1.5 2 घंटे बाद में की ही सर ये करते हैं। इंटरेस्टिंग हो रहा है, इसको खत्म ही करता है। बस ये एंड कर देते हैं। ये 1 2 चीजें ट्रबल शूट में देख लेते हैं ना। बेस्ट ये हो जाएगा कि हाँ स्टैटिक रूट में किधर से हमारा बेस्ट पाथ ये होता है। सर तो ये अगर बस मैं क्या कह रहे हैं? सर ये जो जितने राउटर लगे एक अपना क्लोज्ड एनवायरनमेंट में फिजिकली लगे हैं ना? हाँ हाँ, ब्रांच भी हो सकता है, B1 B2 B3 इंटरनल राउटिंग कर रहे हो आप, ठीक है। हाँ जी। तो serial1/0। अगर आपको कोई वैन राउटिंग है, मान लिया दूसरा नेटवर्क है या इंटरनेट है, तो वहाँ पे ये प्रोटोकॉल काम नहीं करेगा। फिर आपको BGP लेना पड़ेगा, ठीक है, AS नंबर लेना पड़ेगा। तो ये तो यहाँ पे हमारा serial1/0 है, इसको मैंने कर दिया शट डाउन। ऊपर वाला पाथ मैंने कर दिया शट डाउन। अब मैं अगर पिंग करता हूँ 172.168.0.150 से, तो देखो हमारा रिप्लाई आ रहा है। और अगर मैं कॉन्फ स्पेस टी इंटरफेस serial0/1/0 नो शट डाउन करता हूँ और इंटरफेस 1/1 को शट डाउन कर देता हूँ और मैं पिंग करता हूँ, तो भी हमारा रिप्लाई आ रहा है। मतलब हमारा कॉन्फ़िगरेशन ऊपर नीचे दोनों क्या है? सही है। सही है। तो सेम ये सारी चीज़ें हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। और आप ऐसे ही अपना जो भी है इसका कॉन्फ़िगरेशन करना। स्टैटिक रूट आपके प्रोडक्शन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत यूज़ किया जाता है। अब क्यों मैं इसको बता रहा हूँ? क्योंकि देखो, डायनेमिक राउटिंग इज वेरी इजी, इट इज़ वेरी इजी टू कॉन्फ़िगर डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। बट अगर आप एक प्रोडक्शन में हैं, आपको एक्सेस रूल क्रिएट करना है, तो आपको स्टैटिक राउटिंग काफ़ी हेल्प करता है एक्सेस रूल की सिक्योरिटी इनहेंस करने के लिए। क्यों? कोई करता है रूल वगैरह की कॉन्फ़िगरेशन या भी नहीं? नहीं सर, अभी ये सब तो तो जब भी आप करेंगे तो काफ़ी हेल्प रहेगा होता स्टैटिक है सर। राउटिंग।
क्योंकि आप एक एक रूट को या एक एक होस्ट को इसी में अलाउ कर पाते हो। डायनेमिक राउटिंग अगर आपने कर दिया और रूल बनाने की कोशिश किया तो क्या होगा, वो तो पूरा नेटवर्क सेलेक्ट करेगा ना। तो इसके बारे में आइडिया होना चाहिए कि कब कैसे रूट कराते हैं, ठीक है। ठीक है सर। मैं नेट एंड करता हूँ, हम लोग मंडे को मिलेंगे। कल ज्वाइन कर रहे हो आप लोग? सैटरडे है। कर लेते हैं सर, आप बोलो। नहीं, मैं तो अवेलेबल हूँ। अब रहने दीजिए सर सैटरडे। सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, अब दिक्कत ये है ना। हाँ तो वही रह रहा है। सर ठीक है तो हम ये लोग, सर सर ये भेज दीजिएगा सर मंडे को ही लीजिए, ये कॉन्फ़िगरेशन सर। प्रैक्टिस करने के लिए काम आ जाएगा। तो ये स्क्रीनशॉट पहले सभी लोग मोबाइल से जिससे भी है ऐसे खींच लो, आप सीपीटी पर ये बना लेना और कमांड में शेयर कर देता हूँ। एक क्वेश्चन है जस्ट जाने से पहले। ये तो हम्म। सर इंटरनल राउटिंग होगी सारी, बट अगर हमारे पास एक मतलब एक बिल्डिंग में हमारा एक राउटर है हमारे पास, और एक बिल्डिंग हमारी कहीं XYZ प्लेस पे है, तो उसमें स्टैटिक हम ये आईपी राउटिंग कर सकते हैं नहीं ना? कर सकते हैं। उसका वैन डाल देंगे अपने इसमें स्टैटिक हाँ, राउटिंग। और इधर वाले का उधर वाले में बस। ठीक है, थैंक ओके, ये मैं कमांड आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, चैट बॉक्स से डाउनलोड कर यस लो सर। आप। चैट बॉक्स में मैंने पूरी कमांड सेंड कर दिया है एवरीवन को। पीडीएफ भी और टेक्स्ट फाइल भी दोनों डाउनलोड कर लो आप। सर वो राउटिंग करने के लिए जो बोल रहे थे, उसमें पब्लिक आईपी रहना जरूरी है ना दोनों साइड में? नहीं, जब हम इंटरनल राउटिंग कर रहे हैं तो पब्लिक आईपी कोई अच्छा, भी आईपी दे देंगे ना। जैसे अभी मेरे यहाँ से जो इंटरनेट है, किसी और के यहाँ से राउट करना है कुछ, तो हाँ उसके तो लिए फिर पब्लिक आईपी तो पब्लिक लगेगा आईपी की जरूरत पड़ेगी। यू। एएस नंबर की जरूरत पड़ेगी। ओनली आईपी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, ओके, अगर आप ना। कस्टम राउटिंग करते हो तो। ये R2 R3 और R4 निकाल दिया तो हम ऑफ कोर्स दूसरी डिफरेंट लोकेशंस पे आ जाएंगे हाँ, एक ही कंपनी में। तो इसमें आप अब कह रहे थे BGP लगेगा, अब लेकिन मान दो। लिया ये जो हमारा कंपनी का नेटवर्क है, ये हमारा sequolive.com की पूरी कंपनी एक हमारा ब्रांच हेड ऑफिस मान लिया R1 है, बाकी सब ब्रांचेस चल रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन है, ठीक है, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब मान लिया कि हमारी एक नई ब्रांच ओपन हो रही है, कहाँ पे? मान लिया कि ओपन हो रहा है आपका ये जो हमारा नेटवर्क है, 1 मिनट, ये जो हमारा नेटवर्क है, ये एक सिटी में भी हो सकता है। अगर आपके पास कोई डायरेक्ट राउटिंग या कोई ऐसे कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जा सकता है, क्योंकि आप एक फाइबर लाइन और इन सारी चीज़ों से 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकते हो, है ना। तो उधर भी आप इतने नंबर ऑफ मतलब इतना लंबा रूट क्रिएट कर सकते हो। और भी अगर आप चीज़ें यूज करते हो विद द हेल्प ऑफ आईएसपी, तो ये डायरेक्ट राउटिंग हेल्प करता है। बट अगर आप चाहते हो कि आपका इंटरनल मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन का सारा नेटवर्क है, ये सारी चीज़ें हैं, और आप अपने नेटवर्क को मान लिया कि यूएसए में एक ब्रांच है, मतलब यूएसए में एक नया वो है, या मान लिया मुंबई में है, ये आपका दिल्ली में है, ठीक है। अब मुंबई में है और ये दूसरा नेटवर्क है, बी नेटवर्क है। ऑब्वियसली दूसरा नेटवर्क की आप बात कर रहे हो, किसी और अनदर मतलब कि, या इंटरनेट इंटरनल राउटिंग के अलावा हम लोग एक्सटर्नल राउटिंग की बात करें रिमोट तो। रिमोट प्लेसेस, हाँ जी। या रिमोट, देखो रिमोट प्लेसेस में हो सकता है कि हम लोग, अगर ये दिल्ली में है और ये यूएसए में है, तो हम लोग वीपीएन यूज कर सकते हैं, ठीक है, इजली हो जाएगा। साइट टू साइट वीपीएन और रिमोट साइट वीपीएन, दो सर्विसेज होती हैं, उनके थ्रू हम लोग ये मैनेज कर सकते हैं। बट जो इंटरनेट की बात हो रही है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारा पूरा जो राउटर नेटवर्क होगा, ये हमारा इंटरनल राउटिंग में आ जाएगा। और इसके लिए फिर हम स्टैटिक रूट नहीं, किसी एक पर हम क्या कर देंगे, कोई डायनेमिक राउटिंग करा देंगे, लाइक ओएसपीएफ करा दिया, ठीक है। ठीक है, कोई भी तो एक ओएसपीएफ या कुछ ऐसे कॉन्फ़िगर करा दिया, समझ रहे हो। या स्टैटिक आपने करा रखा है तो ठीक है, स्टैटिक करा दो, इंटरनली स्टैटिक, बट कोई भी एक डायनेमिक राउटिंग लेना पड़ेगा। और इधर हमारा बी नेटवर्क जो है, ये अपने आईएसपी से एक मतलब नेटवर्क लिया होगा, तो इधर हमारा एक एएस नंबर मिलता है। कौन देगा? मान लिया कि अगर हमारा आईएसपी है और आईएसपी से मुझे कनेक्ट कर देना, और अगर आप आईएसपी से कनेक्शन ले लिए, कनेक्टिविटी हो गई, तो आप इंटरनेट से कनेक्ट हो गए, है ना, समझ रहे हो। अगर सर ये फॉर एग्जांपल ऊपर वाली लोकेशन A है, नीचे B है, और दोनों ही स्टैटिक पे चल रहे हैं तो? जैसे ये दोनों, हाँ जी। तो ये सेम नेटवर्क होगा ना।
वो भी स्टैटिक कनेक्शन और वो भी स्टैटिक कनेक्शन है। आप डायग्राम या टोपोलॉजी पहले सही से समझो। मान लिया कि ऊपर एक ए नेटवर्क का वो है, ठीक है, और ये बी नेटवर्क है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ जितने राउटर लगाने इंटरनली लगा के जो भी राउटिंग आपको करनी करो, बट जिसके साथ आप इस राउटर को करना चाहते हो एक्सटर्नल राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करोगे आप, राइट। करेक्ट। तो यहाँ पे हमें बीजीपी ही हेल्प करेगा ऐसी कॉन्फ़िगरेशन के लिए। और इधर का जो एक एएस नंबर होगा, मान लिया 150 है, और इधर का जो एएस नंबर है इसने अपने आईएसपी से लिया वो 160 है। तो ये एएस नंबर ऑटोनोमस सिस्टम नंबर इस एएस नंबर के साथ और ये ऑटोनोमस सिस्टम नंबर इसके साथ हमें राउटर पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा यूजिंग बीजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल, राइट। ठीक है। इंटरनली आप OSPF यूज कर लो, EIGRP यूज कर लो, है ना, उसका डिफरेंट, इसका कस्टम एएस नंबर कुछ भी ले लो, इसका एएस नंबर 10 ले लो, इसका 20 ले लो, जो भी है इंटरनल राउटिंग के लिए विदाउट एनी हेजिटेशन आप कोई भी एएस नंबर ले सकते हो, क्योंकि इंटरनल राउटिंग आप फ्री हो कोई भी नंबर सेलेक्ट करने के लिए। बट आपका एएस नंबर वैन राउटर या इंटरनेट के साथ तभी वेरीफाई होगा जब आप आईएसपी से ये एएस नंबर लोगे। इसके लिए आपको पे करना पड़ता है, राइट, आइडेंटिटी नंबर आपके नेटवर्क का। ओके। ओके, प्लस साथ में वीपीएन लगा दो, है ना। वीपीएन तो एक साइट वीपीएन। मान लिया कि हाँ वीपीएन का एक अलग सिनेरियो आ जाएगा, ठीक है। वीपीएन साथ में लगाने की क्या जरूरत है, आप आईएसपी से कनेक्ट हो गए ये सारी चीजें, तो फिर आप तो इंटरनेट की बात कर रहे हो। वीपीएन और ये सारी चीजें होता है साइट टू साइट कनेक्टिविटी के लिए या रिमोट साइट कनेक्टिविटी के लिए। अपने किसी, मान लिया कि यहाँ पे यूएसए में सर्वर है और आप उसको यहाँ से एक्सेस करना चाहते हो, तो यू कैन यूज वीपीएन यूजिंग इंटरनेट कनेक्शन। तो ये अपना इंटरनेट जो भी XYZ है वो लेकर काम कर ही रहा होगा, ये अपना XYZ लेकर काम कर रहा होगा, हम उसी इंटरनेट कनेक्शन के बिहाफ पर कर लेंगे, हमें वहाँ पे एएस और इनकी डिमांड नहीं है, ठीक है। तो वो एक हाँ, अलग सिनेरियो में है। गॉट इट, गॉट इट, दिस इज गुड। ओके, थैंक यू। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।